प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, वो 23 का वोट मांग रहे हैं। वोट हमारे यहाँ 25 तारीख को पड़ेगा। वो अपने कैंडिडेट के लिए 23 तारीख के लिए वोट मांग रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी वालों की जुबानें लड़खड़ा गई हैं। गरीब बनाना चाहती है ताकि हम अपनी असली बात न जान पाएं। शिक्षा को ध्वस्त कर रही है। हमारे प्रत्याशी डॉक्टर एसपी पटेल, जिनके पास बहुत विद्यालय लखनऊ, सीतापुर, हरदोई में है और जनपद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण 85। आज मैं रानीगंज विधानसभा में उपस्थित हूँ। प्रतापगढ़ लोकसभा में अंतर्गत आता है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। हम जाने की कोशिश करता हूँ इस बार किसकी सरकार बन रही है, किसकी नहीं बन रही है। भैया, क्या नाम है आपका? संतोष यादव, पूर्व जिला पंचायत, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, 250 विधानसभा रानीगंज, 39 लोकसभा प्रतापगढ़, वर्तमान में राष्ट्रीय प्रमुख मजदूर सभा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। जी, नजदीकी चुनाव आ चुका है सर, क्या माहौल है आपकी? मीडिया के साथी, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी गर्मी में आप हम लोगों से वार्ता कर रहे हैं। आपने पूछा कि नजदीकी चुनाव आ गया, क्या माहौल है जी। पूरे प्रदेश में इंडिया गठबंधन की पूरे देश में लहर चल रही है जी। अभी हमारे जिम्मेदार साथी खड़े हैं, हम लोगों ने आपस में बात कर रहे थे, तब तक आप आ गए। सारे लोगों को मन बन गया है भारतीय संविधान की रक्षा करने के लिए इंडिया गठबंधन के तहत आदरणीय अखिलेश यादव, आदरणीय हम सबके नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जो प्रत्याशी यहाँ के बहुत पढ़े लिखे विद्वान, 2 बार एमएलसी रहे, उनकी पत्नी 1 बार एमएलसी रही, ऐसे नेता डॉक्टर एसपी सिंह पटेल यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। उनका चुनाव चिन्ह साइकिल है। सर्व समाज का वर्ग के लोग हों, सर्व समाज का समर्थन, किसान, व्यापारी, नौजवान, बुजुर्ग, माता पिता, महिला, बहन, सारे लोगों का समर्थन डॉक्टर एसपी सिंह पटेल को मिल रहा है। इसलिए भारतीय संविधान की रक्षा के लिए जो आदरणीय अखिलेश यादव 2012 से 17 तक पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार चलाए थे, किसानों को बीमा दिए थे, नौजवानों को लैपटॉप दिए थे, लड़कियों को साइकिल दिए थे, कन्या विद्याधन योजना दिए थे, सिंचाई उस समय का माप आज भी चल रहा है। इस तरीके जो काम 12 से 17 में किए थे, एक बार पुनः उत्तर प्रदेश की जनता उनको भावी पीएम के रूप में देखना चाहती है। लिहाजा डॉक्टर एसपी सिंह पटेल साहब के नेतृत्व में पूरा प्रतापगढ़ लोकसभा के सारे जिम्मेदार लोग, इंडिया अलायंस गठबंधन के तहत कांग्रेस के भी जिम्मेदार लोग, सारे लोग डॉक्टर एसपी पटेल को चुनाव जिताने के लिए कमर कस चुके हैं। साथियों, सपा भी भाजपा को हराना चाहती है और बसपा भी हराना चाहती है। अगर दोनों एक साथ गठबंधन होकर चुनाव लड़े तो नहीं सही है? ये मामला बड़े नेताओं का है। एक बार सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था। हम सब की नेता रही पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती जी, जो यहाँ प्रत्याशी दी हैं, उससे हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कार्य और आगे बढ़ रहा है। ऊपर के नेता गठबंधन का फार्मूला बनाए, कहाँ तक काम आएगा सर? साफ झलक रहा है। पीडीए के फार्मूला के तहत अगल बगल की 5-6 लोकसभा सीट एक तरफा समाजवादी पार्टी के खाते में जा रहा है। कितना सीट निकाल सकती है? लगभग 40 के ऊपर। हम लोग पूरे प्रदेश से 40 के ऊपर सीट चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहाँ से भाजपा के लोग दावा करते हैं 62 अगली बार तो थे, इस बार तो और जाएंगे, 65, 70, 75 गिनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ जिम्मेदार लोग वो कहे चाहे जो, लेकिन वहाँ के भी मतदाता इस समय इंडिया गठबंधन के तहत जो अखिलेश और राहुल की जोड़ी बनी है, देश के भविष्य को सुधारेंगे, संवाचेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ऐसे नेतृत्व में उनके भी कुछ जिम्मेदार लोग हम सबका मदद कर रहे हैं। डॉक्टर शेर बहादुर यादव सर, क्या लग रहा है इस पर? समाजवादी पार्टी के हम जिला उपाध्यक्ष हैं। ये चुनावी बेला है। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है। केवल इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी झूठों की सरकार है, झूठे प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपये हर गरीब की जेब में भेजेंगे। किसी गरीब से पूछ लो। 15 लाख के लिए आप भी परेशान थे क्या? 15 लाख के लिए आप भी परेशान हैं? हम क्या अडवाणी है, वो क्या है, पैसा काट रहा है क्या? अगर हमको अब आवश्यकता है गरीब के हाथ में किसानी करने वाला आदमी, वो जात से नहीं होता, किसान होता है। चाहे वो अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, एससी हो, चाहे बीसी हो। अच्छा, कहीं न कहीं अगर भाजपा का जो वादा था 2 करोड़ रोजगार का, 15 लाख का, वो पूरा नहीं हुआ, इससे नाराज है? किसी भी मामले में कांग्रेस की जब सरकार थी, कांग्रेस ने पूरे हिंदुस्तान को संवारने का काम किया था। सारा आरक्षण कांग्रेस ने दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि
कांग्रेस के ज़माने में पेट्रोल महंगा है, दाल महंगा है, चीनी महंगी है, लेकिन बीजेपी की सरकार जब से आई मिट्टी का तेल गायब हो गया, चीनी की डबल हो गई कांग्रेस के ज़माने से, दाल 4 गुना हो गया, पेट्रोल उस ज़माने में 30-35 में था, आज पेट्रोल क्या भाव है किसी चीज़ में बताओ। समाजवादी पार्टी की सरकार 12 में बनी थी तो हमने कन्या विद्याधन बंटवाया, लैपटॉप बंटवाया, 108, 102, 100 नंबर का डायल। अगर घर का गार्जियन पटियाला, बम्बई, कलकत्ता है तो उसकी पत्नी अगर परेशानी में है तो 100 नंबर घर बैठे डायल कर देती है तो पुलिस पहुंच जाती है उसकी सुरक्षा के लिए। अच्छा, भाजपा सर राम मंदिर बनवा 500 सालों बाद कोई सरकार नहीं बनवा पाई, इससे अब क्या कहेंगे? हम हिंदू हैं, हम भी पूजा करते हैं, हम हिंदुस्तान के लोग मंदिर के विरोधी थोड़ी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मंदिर के नाम पर संविधान नष्ट करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, रोजी रोटी को छीनना चाहती है। हमारी जनता को हमको प्रतापगढ़ में हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इतना विद्यालय खोला हो, जबकि बहुत राजा महाराजाओं का जिला समझा जाता है। पता लगाइए आप कि डॉक्टर एसपी पटेल ने जितना स्कूल कहाँ, यहाँ से एसपी पटेल जनता की आवाज़ जो आ रही है, भारी मतों से चुनाव जीत चुके हैं। सर आपका नाम क्या है? सर मैं अमरपाल यादव। क्या लग रहा है इस बार? 3 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुका हूँ रानीगंज यहाँ से, गौरा से। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलने से। लग क्या रहा है, ये आम चुनाव तो है नहीं, 2024 का चुनाव एक अहम चुनाव है, ये आम जनता का चुनाव है, भारत के भविष्य का चुनाव है, भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी से आम जनता उठ चुकी है। इससे जो है अब जो 24 का चुनाव हो रहा है, पूरे देश में इंडिया गठबंधन आगे जा रहा है। तो यहाँ से भाजपा कितने सीट निकाल सकते हैं? यूपी भाजपा का तो सफाया नजर आ रहा है। अब जब इतना अंदाज लीजिए कि अभी हमारे प्रधान पार्टी एकदम बौखला गई है, ये पार्टी लड़खड़ा गई है, इनकी कौन सी सीट निकलेगी? प्रधानमंत्री खुद अपने को खतरा महसूस कर रहे हैं। तो बनारस में जो है लोगों को पर्चा भरने से रोक रहे हैं, लोगों से सत्ता का लाभ लेकर के दबाव बना रहे हैं कि पर्चा न भर सके लोग। ये परिस्थिति है, वो खुद घबरा रहे हैं। कहाँ उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है? अगल बगल की कोई एक सीट कोई जीत रहा है, अमेठी नहीं जीत रहे हैं, सुल्तानपुर नहीं जीत रहे हैं, रायबरेली नहीं जीत रहे हैं, प्रतापगढ़ नहीं जीत रहे हैं, कौशाम्बी नहीं जीत रहे हैं, फूलपुर नहीं जीत रहे हैं, इलाहाबाद नहीं जीत रहे हैं, ये बगल में भदोही नहीं जीत रहे हैं, ये मछली शहर नहीं जीत रहे हैं, ये जौनपुर नहीं जीत रहे हैं, ये कहाँ से जीत रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर अभी भाजपा में चले गए हैं, वो बोलते हैं जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ उसको जिता देता हूँ, और इस बार सपा हार रही। वो खुद हार जाएंगे, उनकी जीतने की बात छोड़ दीजिए, वो खुद नहीं चुनाव जो उनकी जमानत खुद जब हो जाएगी, जनता उनको पहचान चुकी है, वो जो है क्या हैं, वो फेंकू चंद हैं, जैसे पलटू चाचा की तरह फेंकू चंद हैं, कभी इधर कभी उधर, बरसाती मेढक की तरह दौड़ रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो थोड़े समय बाद वो लौट के इधर से उधर चले आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड 85, आप द ग्राउंड 85 को सपोर्ट करें।